वृद्ध आश्रम। खिलौनों की जिद बच्चे अक्सर करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ 8 साल का हर्षित जिद करके बैठ गया कि उसको दादी दादा और नाना नानी चाहिए। एक परिवार का 8 साल का बच्चा था हर्षित। उसके मम्मी पापा एक ही ऑफिस में काम करते थे। उनके ऑफिस चले जाने के बाद वो अकेला रह जाता था, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए घर में एक आया रखी हुई थी। हर्षित अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी, इसलिए हर्षित की हर इच्छा पूरी की जाती थी। हर्षित के पास ढेर सारे खिलौने थे, पर आया और खिलौने के साथ खेल खेल कर वो ऊब चुका था। इसलिए एक दिन उसने मम्मी पापा से कहा कि वो लोग उसे छोड़कर ऑफिस ना जाया करें और उसके साथ घर में ही रहें। मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। मम्मी पापा के लिए ऑफिस छोड़कर घर पर रहना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने आया से कहा कि वो हर्षित को पास के पार्क में रोज़ घुमाने ले जाया करे। उनका कहा मानकर नौकरानी हर्षित को पास के एक पार्क में ले गई। शाम का वक्त था, पार्क में बहुत सारे लोग थे। वहाँ झूले लगे हुए थे जिन पर बच्चे झूल रहे थे। हर्षित भी उन सब के बच्चों के साथ झूलने लगा। झूलते हुए एक बच्चा अचानक ही झूले से गिर गया और रोने लगा। उसको रोता देख उसकी नानी उसके पास आई और उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी। बच्चों को चुप कराने के लिए उसकी नानी ने पार्क में ही खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम भी दिलवा दी। बच्चा चुप हो गया। हर्षित की नौकरानी ने भी हर्षित को बिना मांगे ही आइसक्रीम दिलवा दी। हर्षित बहुत देर से उस बच्चे और उसकी नानी को देख रहा था। वो बच्चा फिर से हर्षित के बगल में आकर झूलने लगा। ये तुम्हारी नौकरानी है? हर्षित ने उस बच्चे से पूछा। नहीं, वो मेरी नानी है, मुझे बहुत प्यार करती है, उस बच्चे ने कहा और भागकर अपनी नानी के पास चला गया। दीदी, आपकी भी नानी है? हर्षित ने अपनी नौकरानी से पूछा। नहीं, मेरी नानी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर दादी है और दादाजी भी हैं, नौकरानी ने बताया। फिर हर्षित और नौकरानी घर आ गए। रात को हर्षित के मम्मी पापा घर आए तो हर्षित ने उनके सामने एक अजीब सी जिद रख दी। वो कहने लगा कि मुझे नानी नाना जी और दादी दादाजी चाहिए। उसके पापा मम्मी उसकी बात सुनकर चौंक गए। नौकरानी ने बताया कि पार्क में बहुत से बच्चे अपने दादी नानी के साथ दादी नानी को साथ लेकर आते हैं। उन्हें देखकर ही हर्षित के मन में यह बात आई है। हर्षित की मांग गलत नहीं थी और पूरी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि चारों में से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं था। और रही रिश्तेदारों की बात, तो उनके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते हैं और रिश्तेदार दूसरे शहर में थे। मम्मी पापा ने हर्षित को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं समझा। उसने नौकरानी के साथ पार्क जाना भी बंद कर दिया और हमेशा चुपचाप और चिढ़ा हुआ रहने लगा। हर्षित की ऐसी हालत देखकर उसके पापा के दिमाग में एक उपाय आया। चलो ऐसा करते हैं, आज हम दादा दादी जी और नाना नानी जी सबसे मिलकर आएंगे, हर्षित के पापा ने कहा। हर्षित बहुत खुश हुआ। फिर उसके मम्मी पापा उसे एक पास के वृद्ध आश्रम ले गए। हर्षित को देखकर वृद्ध आश्रम में मौजूद वृद्ध लोग बहुत खुश हुए। उन्हें हर्षित के रूप में एक पोता जो मिल गया था और हर्षित को दादा दादी। हर्षित सभी बुजुर्गों के साथ शाम होने तक खेलता रहा। फिर वो लोग रोज़ शाम को वृद्ध आश्रम के लोगों से मिलने जाने लगे। उस दिन से आज तक उन बुजुर्गों को ही हर्षित अपना दादा दादी और नाना नानी मानता है और खुश रहता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।